Hello dear student, it's ninth class science topic, last topic of our lesson tissue. So tissue lessons last topic, that is the नर्वस टिश्यू, कि हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो कैसा होता है। ठीक है, देखा होगा सभी ने नर्वस टिश्यू जो हमारे शरीर के हर एक सेल के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब क्या कि वो टिश्यू जो हमारे, मान लो हमें पिन भी लगती है, थोड़ी सी कांटा भी लगता है, तब भी हम फटाफट पैर या हाथ को पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नर्वस टिश्यू हमारे उस पार्ट से लेकर के हमारे दिमाग तक, हमारे जो है पीछे वाला दिमाग जो होता है वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू होता क्या है, कैसे बनता है। नर्वस टिश्यू आर दिस स्पेशलाइज सेल ऑफ ट्रांसमिट मैसेज, जो फटाफट मैसेज को भेजते हैं। हाँ तेरे कांटा लगा है, दिमाग के पास भेजते हैं, दिमाग के बोलता है फटाफट पैर को पीछे कर ले, ये वाली प्रोसेस होती है। सो सेल ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स, कि नर्व सेल से वो बना होता है। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर यूनिट है नर्वस सिस्टम के। तो नर्व सेल के बारे में बताएंगे। तो अक्यूरेंस कहाँ से होता है, ये न्यूरॉन जो ब्रेन, स्पाइनल कोड और सेंस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हमारे कान, हम आवाज़ सुन रहे हैं, आंखों के अंदर देख रहे हैं, हमें एकदम से स्किन के अंदर चोट लगती है, हम गर्म चीज़ टच करते हैं, फटाफट हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन के साथ हमारा स्पाइनल कोड जुड़ा होता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम स्पाइनल कोड के अंदर लेके जाता है। अब जो स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन की, न्यूरॉन्स के अंदर होता क्या है। न्यूरॉन के 3 पार्ट है। ठीक है, सेल बॉडी पूरी की पूरी, डेंड्रॉन्स जो सबसे आगे होते हैं, और एक्सन्स जो बीच वाला पार्ट होता है। ये वाली आप स्ट्रक्चर देखोगे, इसके अंदर देखो, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाले जो कांटे लगे हुए हैं, ये सारे के सारे डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स जो फटाफट आपका सिग्नल सारा कलेक्ट कर लेते हैं। आपकी स्किन के अंदर हजारों करोड़ों ऐसे सेल हैं, उनके साथ ये देखो कितने जुड़े हुए हैं। सारे के सारे सिग्नल को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, और सारे के सारे सिग्नल ये सेल बॉडी के अंदर आ जाता है। यहाँ पर सेल न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है सिग्नल, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद आपका जो है उसको स्पाइनल कोड के अंदर, जो स्पाइनल कोड के अंदर उसको भेजा जाता है सिग्नल को। 2 नर्व होती है, एक आपकी मोटर न्यूरॉन होती है, एक आपकी मोटर न्यूरॉन होती है, और एक आपकी होती है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी जो लेके जाती है, और मोटर जो सिग्नल को लेके आती है। और जो बीच वाली ये पार्ट होता है इसको एक्सन बोलते हैं। जो बीच में गैप होता है, ये वाला देखना, इसको नोड्स बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो सिग्नल है, जो सैचुरेशन सेल्स होते हैं, ये वाले सिग्नल बहुत जल्दी, अगर ये वाला गैप ना हो तो सिग्नल जल्दी नहीं पहुंचेगा। देखो, एक सिग्नल सीधे जाना, एक सिग्नल ने सीधे ना जा करके सिग्नल ने ऐसे जाना। ठीक है, तो ऐसे वाला सिग्नल जो कूद कूद के जाएगा जल्दी जाएगा। नेक्स्ट सिनेप्स क्या होता है, मसल सिर्फ अंदर वाली होती है, वाइट कलर की होती है। उसके बाद है साइनेप्स। साइनेप्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपके 2 नर्व, ऐसा नहीं है कि एक ही नर्व सेल सारे के सारे इतनी लंबी होगी, नहीं, हर एक नर्व के साथ दूसरी नर्व सेल जुड़ी हुई है। तो इसके जो जो टर्मिनल, इसका जो एंड होगा इस नर्व सेल का, इस नर्व सेल का जो एंड है वो इसके डेंड्राइट्स, इसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। इनके बीच में जो ये गैप होता है ना, इसको साइनेप्स कहा जाता है। ठीक है, 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है इसको साइनेप्स कहा जाता है। ठीक है, सो साइटन, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर। पहला क्या है, साइटन, cell body. Cytosine is the main part of the nerve cell. It contains the centrally placed nucleus and major part of its cytoplasm, and cell body has the all type of organelle but lack centrioles, कि मतलब उसके सेंट्रल्स नहीं होते, उसमें ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, so they are very fibrous called neurofibrous are also present, are involved in the transmission of impulses. Next is dendrons. Dendrons is the short, highly branched trapped projection which tissue from the cytone, and dendroid further branches into the dendrites, and dendrites also possess neurofibers and nucleus granules, and these provide the large surface area for the synapse. ये दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोनों क्या हैं, कि ये देखो, ये वाले आपके डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, और सर ये वाले डेंड्राइट्स हैं, ये वाले डेंड्राइट्स हैं जो आगे बने हुए हैं, जो आगे कांटे लगे हुए हैं ना, ये वाले। और ये वाली आपकी सेल बॉडी है जिसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका क्या आता है, दैट इज द एक्सन. Axon is a long cylindrical tubular structure which is uniform in diameter and arises from the distal part of cytosine. And axon contain neurofibrils but are divided of nucleus granules. Axon is surrounded by the sheath is called neuroma or neuroma made up of specialized cell SH1 cell, की जो उसकी जो बॉडी होती है वो SH1 सेल की बनी होती है। कौन सी शेप्स,
कौन सी, ये बार वाला जो येलो पार्ट दे रखा है ना, ये वाले से H1 सेल्स होते हैं, ये बार जो दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सन इज आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर, एंड नर्व फाइबर ऑफ 2 टाइप, नर्व फाइबर 2 टाइप की है, वाइट मॉड्यूलेटेड एंड ग्रे नॉन मॉड्यूलेटेड। सो मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर हैव एन एडिशन मेडुलरी शीथ विच इज द लैकिंग ऑफ फ्लेस कॉल्ड द नोड ऑफ रेनवेयर, कि मतलब क्या, मेडुलेटेड, वाइट मेडुलेटेड का मतलब है उसके बीच में गैप होता है थोड़ा थोड़ा, एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर हैव नोड्स ऑफ रेनवेयर आर एब्सेंट, जिसकी वजह से नोड नहीं होता तो वो जो है डेंड्राइट्स जो होते हैं, मतलब कि उसके अंदर निसल ग्रेनुअल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या बनेगी, ब्रांचेस बनेगी, एंड एट द टर्मिनल एंड स्वेलन पार्ट होगा, मतलब कि उभरा हुआ, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट, दिस इज द जॉइंट ऑफ सिनैप एंड सिनेप्टिक नोब, ये मैंने आपको बता दिया सिनैप्स क्या होता है, जो जॉइंट होते हैं, एंड सिनेप्टिक नोब कंटेन वेसिकल्स फिल्ड बाय एसिटाइलकोलाइन विच इज इम्पोर्टेंट इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और इसमें से कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन कैन बी ट्रांसमिट और मोटर, मल के ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं, सेंसरी और मोटर, 2 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी आर द न्यूरस कैरीज इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कोड, कि जो सेंस करके लेके जाते हैं, हाँ भी कांटा लगा दिमाग के पास, वो सिग्नल लेके जाते हैं, और जो दिमाग या स्पाइनल कोड सिग्नल वापस भेजते हैं हमारे मसल्स के अंदर, कि हाँ भी आप इकट्ठे हो जाओ और उस हाथ को पीछे खींचना है, तो वो जो न्यूरॉन जो होती है वो मोटर न्यूरॉन होती है, ठीक है। और एक स्पाइनल कोड और ब्रेन, कि जैसे ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के साथ स्पाइनल कोड तक सिग्नल आ गया, स्पाइनल कोड से एक सीधी वापस भी लेके आती है सिग्नल, स्पाइनल कोड से एक सिग्नल को ब्रेन में लेके जाती है और ब्रेन से वापस भी स्पाइनल कोड में लेके आती है। स्पाइनल कोड के आगे होता है मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। जो ये होता है ये रिले न्यूरॉन होता है, मतलब ये दोनों काम करती है, लेके भी जाती है और लेके भी आती है, इसको रिले न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। जब आगे पढ़ोगे 10th क्लास में रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी। अब काम क्या, फंक्शन क्या है न्यूरॉन्स के, पहला क्या है, दिस टिश्यू प्रोवाइड द रिस्पॉन्स टू ऑल टाइप ऑफ स्टिमुली लाइक लाइट, साउंड, स्मेल, हर एक चीज़ का जितना भी रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं नर्वस टिश्यू की वजह से कर रहे हैं। द लर्निंग बिहेवियर ऑफ बॉडी इज टोटली डिपेंड ऑन द नर्वस सिस्टम, and the tissue control all the body activities and also coordinate their function. Okay, so your chapter has completed, most of syllabus according to CBSE has completed your 1 lesson from bio, 1 lesson 2 lesson from chemistry and 1 lesson from physics is left, rest of all syllabus has completed। तो हमारा सिर्फ 2 महीने का वर्क रह चुका है, क्योंकि CBSE ने आपका 30% जो सिलेबस है वो आपका डिडक्ट कर दिया, तो हमने 50% सिलेबस कर चुके हैं, लेकिन उसमें से 30 जो डिडक्ट हो चुका है, तो 20% सिलेबस आपका रह चुका है, ठीक है। सो डू रिवीजन डेली बेटा, थैंक्स, हैव अ गुड डे बेटा, एग्जाम इज नाउ नियर अबाउट विद इन 2 वीक, ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे बेटा।